केवल ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले, नित्य कर्म भगवान के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और इतना ही नहीं परीक्षित, विरक्त इंद्रियार्थेषु, संसार के विषयों से बिल्कुल विरक्त, कोई राग नहीं था संसार के विषय से। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, हमेशा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। भगवान की कथा घूम घूम करके कहते थे, सुनाते थे। कोई दान में कुछ दे दिया तो ले लेते थे, मांगते भी नहीं थे। और कोई नहीं दिया तो चुपचाप चले आते थे। इतनी गरीबी में दिन बीत रहा था सुदामा जी का। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जब सुदामा जी कथा करके लौटते थे, कुछ नहीं मिलता था, पत्नी दौड़ करके आती थी, कहती थी, स्वामी कुछ मिला है दान में, कुछ आया है? बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं खाने के लिए। आज जब कुछ नहीं मिलता था सुदामा जी को, तो कहते थे कि देवी आज बहुत कुछ मिला है, आज इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा तो लाइए, मिला है तो। सुदामा जी कहते थे किधर आओ। सुशीला जी को पास में बैठा देते थे और भगवान की कथा सुनाने लग गया। देवी आज भगवान की कथा सुनाने को मिला, भजन करने को मिला। सुशीला जी भी बड़ी सुशील स्वभाव की। दोनों पति पत्नी जब कुछ नहीं मिलता था तो भगवान का भजन करते थे। बच्चे आते थे माँ के पास, भूख लगती थी, कहते थे कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सुशीला जी झूठ बोल देती थी, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज उपवास है, कल भोजन मिलेगा तो तुम लोगों को प्राप्त होगा। इस तरीका से सुदामा जी का जीवन चलता था। एक दिन एक संत महात्मा आए भिक्षा लेने। सुशीला जी से कहा कि बेटी भिक्षा लाओ। अब सुशीला जी तो चुप हो गई। भाई घर में कुछ था ही नहीं, क्या दें? घर में इधर उधर घूम रही हैं, संकोच के मारे महात्मा जी के पास नहीं आती हैं। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ बेटी, लाओ हमको और दरवाजे जाना है। सुशीला जी ने हाथ जोड़ करके सर झुका के कहा, महाराज आप दूसरे दरवाजे से आइए, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। महात्मा जी समझ गए, बोले कि बेटी क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? थोड़ा सा भी अन्न नहीं है, अनाज नहीं है? सुशीला जी ने कहा कि महाराज अब क्या बताऊं, हमारे स्वामी गए हैं कथा वाचने, कुछ लाएंगे लाते हैं तो चलता है जैसे तैसे, कभी खाली हाथ भी आ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटी तुम्हारा पति द्वारिकाधीश कृष्ण का मित्र है और वो द्वारिका के राजा हैं, और जिनका मित्र राजा हो उसके मित्र के घर में कुछ खाने की ना हुए तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अब तो सुशीला जी के होश उड़ गए। मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण है? हाँ बेटी, क्यों नहीं अपने पति को भेज देती हो कृष्ण के पास? वो बड़े ब्राह्मण के भक्त हैं, अब तुम्हारा पति उनके पास जाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। कह करके महात्मा जी तो चले गए। अब सुशीला जी सोच में पड़ गई कि मेरे पति का मित्र कृष्ण और द्वारिका का राजा, और पति ने हमसे नहीं बताया ये बात। अब सोचिए सुदामा जी कैसे थे
कि अपने पत्नी तक नहीं बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा मित्र है। इतने विरक्त थे। आजकल तो कोनो नेता से संगत हो जाओ तो देखिए गांव में लोग कितना अपन दबदबा बनाओ, तनी मनी फोटो खिंचा गई स्टेज पर। लेकिन सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी लौट करके आए कहीं से कथा बांच के। तुरंत कहा सुशीला ने कि एक बात बताऊं, पैर दबाते हुए, मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण हैं। अब तो चौंक गए सुदामा जी, बोले कि तुमसे किसने बताया? बोले कि एक महात्मा जी आए थे, वही बता रहे थे। सुदामा जी ने कहा हाँ है, बचपन का हम लोग दोनों सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन में साथ ही पढ़ते थे, गुरुकुल में, बहुत पहले बचपन की बात है, लेकिन आपने तो हमको नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा अरे बावरी, याद नहीं रहा। अब वो बचपन का मित्र है, अब कहाँ है, कैसे है, ये मित्रता उसको याद होगी कि नहीं, अब कौन जानता है। चर्चा कभी कभी सुन लेता हूं संत महात्माओं से, लेकिन अता पता तो कुछ मालूम नहीं। सुशीला जी ने कहा कि पता मुझे मालूम है, अब आप उनके पास जाइए, और जाएंगे जब मित्र से मिलने तो राजा हैं, कुछ न कुछ आपको, अरे कुछ की बात छोड़ दीजिए, थोड़ी सी नजर से भी देख देंगे तो हमारी पीढ़ियों की ये गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा बावरी, अब मैं मित्र के पास जाऊंगा धन मांगने, धन कमाने, ये मुझसे नहीं होगा। सुशीला जी समझ गई कि ज्यादा जोर मारूंगी तो ये जाएंगे नहीं, बड़े सिद्धांतवादी हैं। तुरंत बात को बदल दिया, बोले कि अरे मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपको मित्र की याद नहीं आती है, बचपन का मित्र? बोले याद तो बहुत आती है, तो मन नहीं करता है मिलने का। मिलने का तो बहुत मन करता है, पर कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? तुम तो जानती हो कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन? मित्र के पास जाओ, जरूर कुछ न कुछ लेके जाओ। कोई तुम्हारा रिश्तेदार रोगी है या मित्र रोगी है, हॉस्पिटल में या घर में है, उससे मिलने जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। संत ब्राह्मण गुरु से मिलने जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। भगवान के दरबार में जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है, और तुम तो जानती हो घर में एक दाना भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं मित्र के पास? सुशीला जी ने कहा कि आप मत घबराइए, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। और दौड़ी दौड़ी गई और 4 ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चावल, 4 प्रकार के, भाई हर घर में अलग अलग चावल बनता है, लेकर के मांग के चली आई और सुदामा जी को दे दिया, पकड़ा दिया, ये लीजिए, यही लेके जाइए, द्वारकाधीश को दे दीजिए। और इसी भाव को, इसी बात को एक बहुत बढ़िया भक्त भजन के माध्यम से कहता है कि भजन थोड़ा भोजपुरी में बा कि एक दिन कहली मात सुशीला, अरे एक दिन कहली मात सुशीला, सुदामा जी के रानी बात मानी, स्वामी बात मानी, अरे बतिया मानी, ओए होए बतिया मानी, बतिया मानी, ओए होए बतिया मानी। एक दिन कहली मात सुशीला, 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 सुदामा जी के रानी बतिया मानी, हो बतिया मानी, बतिया मानी, ओए होए बतिया मानी। ऐ
मानी हो बात मानी। बात मानी हो बात मानी। जय हरि, भाव से ताली बजाते हुए। बोली सुशीला जी। रौरा द्वारिका नगरिया जाई हो, रौरा द्वारिका नगरिया जाई हो रौरा द्वारिका नगरिया जाई हो, रौरा द्वारिका नगरिया जाई। जाके दुख सब कन्हैया से सुनाई, जाके दुख सब कन्हैया से सुनाई। ओ जाके दुख सब कन्हैया से सुनाई। ओ जाके दुख सब कन्हैया से सुनाई। कनखी से कहीं ताकियो दी है तो हो, कनखी से कहीं ताक दी है तो हो जाई चानी चानी। बात मानी हो बात मानी। बात मानी हो बात मानी। बतिया मानी हो बात मानी। बतिया मानी हो बतिया मानी। कनखी से कहीं ताकत है तो, कनखी से कहीं ताकत है तो हो जाई चानी चानी। बात मानी हो बात मानी। बात मानी हो बात मानी। अरे स्वामी बात मानी हो बतिया मानी। बात मानी हो बात मानी। जय हरि। बतिया मानी हो बतिया मानी। बतिया मानी हो बतिया मानी। सुदामा जी कहत रहे, देवी ऊ तो बचपन के हूँ मन संगतिया हो ता बचपन के हो संगतिया। ऊ तो बचपन के हूँ मन संगतिया हो ता बचपन के हो संगतिया। एने घर में न पावो भर अखतिया ओ एने घर में न पाओ भर अखतिया। हो एने घर में न पाओ भर अखतिया हो एने घर में न पाओ भर अखतिया।
शर्म लगे छुछ जाई कैसे, ओ शर्म लगे छुछ जाई कैसे, कृष्ण के रजधानी बात मानी, ओ बात मानी, बात मानी हो बात मानी। ए शर्म लगे छुछ जाई कैसे, ओ शर्म लगे छुछ जाई कैसे, कृष्ण के रजधानी बतिया मानी, ओ बतिया मानी, बतिया मानी हो बतिया मानी। बतिया मानी, ओ बतिया मानी, बतिया मानी हो बतिया मानी। ए बात मानी, ओ बात मानी, बतिया मानी, ओ बतिया मानी। बोल दिन बंधु भगवान की जय। ये सब बरता हुई सुदामा जी में, सुशीला जी में पोटली पकड़ा दिया और बोले कि आप जाइए और द्वारकाधीश को ये दे दीजिएगा, वो सब समझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है देवी, दे दूंगा। चावल की पोटली मोटरी गठरी जो बनाए थे कांख में दबा लिया, एक हाथ में डंडा और भगवान का नाम जपते हुए भरी दोपहरी में नंगे पैर, एक फटी सी धोती शरीर पे, और सुदामा जी चल। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी
सखी संग आऊं कान्हा लाज मोह लागे, 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 अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरे द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, कौन चोर? काम क्रोध मद लोभ ये सब चोर ही हैं। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसती है,